नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन। वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में आज हम जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में। जैसे ही महमूद गजनवी के बारे में हम जानते हैं, जैसे हम महमूद गजनवी के बारे में सुनते हैं, वैसे हम सोचने लगते हैं कि महमूद गजनवी था कौन और इसने भारत पर इतना आक्रमण क्यों किया। तो दोस्तों, वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में आज मैं आपको बताऊंगा कि महमूद गजनवी कौन था और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। आइए बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से और विस्तार पूर्वक। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं लूंगा। जितनी भी मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं उसको मैं आपके सामने प्रकट करूंगा, बस उसी पर हमारा एक तरीके से फोकस होगा। बाकी चीज़ों के बारे में तो हम नहीं जानेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं महमूद गजनवी कौन था। सबसे पहली बात आती है हमारे मन में कि महमूद गजनवी कौन था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन की जैसे ही मृत्यु होती है 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है और जैसे ही यह बैठता है वैसे ही इसका भारत पर ध्यान आकर्षित होता है। भारत की तरफ इसका ध्यान जाता है और भारत की तरफ इसका ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि भारत में अपार धन इसे पता चलता है। जब इसे पता चलता है कि भारत में अपार धन है तो भारत के अपार धन को लूटने के लिए इसने योजना बनाना प्रारंभ कर दी और पहला आक्रमण इसने किया 1001 ईस्वी में। भारत पर इसने 1001 में पहला आक्रमण किया और पहला आक्रमण कहां पर किया था? पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के यहाँ। और जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था वहिंद की लड़ाई। उस युद्ध का नेम था वहिंद की लड़ाई। और वहिंद की लड़ाई में क्या होता है? जयपाल हार जाता है। जो हिंदू शासक जयपाल था वो हार जाता है और महमूद गजनवी जीत जाता है। महमूद गजनवी जब यहां जीत जाता है तो जयपाल अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है। दरअसल उसे लगता है कि मैं हार गया हूं, मेरा जीवन कैसा है, बिल्कुल वो अपने आप को एक तरीके से समझ नहीं पाता है और इसी बीच वह आत्महत्या कर लेता है। जयपाल आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद पंजाब के सिंहासन पर बैठता है उसका पुत्र आनंदपाल। पंजाब के सिंहासन पर बैठता है उसका पुत्र आनंदपाल और आनंदपाल के साथ भी एक युद्ध होता है 1008 में महमूद गजनवी के साथ ही। महमूद गजनवी के साथ ही एक युद्ध होता है 1008 में, क्योंकि महमूद गजनवी फिर आता है। देखिए लगातार ये आता है, लेकिन 1001 के बाद मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई 1008 की। 1008 में क्या होता है? आनंदपाल के साथ यह युद्ध होता है और आनंदपाल भी हार जाता है। उसके बाद इसी तरह का सिलसिला इसका चलता रहता है। महमूद गजनवी का आता है और आक्रमण करता है, लूट कर चला जाता है और उसके बाद 1025 का समय आता है। 1025 ईस्वी में क्या होता है? महमूद गजनवी का एक सबसे भयानक आक्रमण होता है और सोमनाथ मंदिर पर होता है। सबसे प्रमुख बातें आपको जानना है और याद रखना है। 1025 का इसका जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर था और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में थी और गुजरात में है भी। सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था, यहाँ पर अपार धन इसने लूटा। ठीक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतना बहुत ज्यादा इसने यहाँ से धन लूटा था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ से धन लूटा था। 1025 में इसने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, यहाँ पर लोग रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन सभी नाकाम रहे, सभी असफल रहे। महमूद गजनवी अपने कार्यों को लेकर महमूद गजनवी अपनी योजना या अपने आक्रमण में सफल हो गया। यहां से अपार धन लेकर जाता है और उसके बाद साल 1027 यानी कि 1027 ईस्वी की बात होती है और 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण होता है आगरा के निकट भेरा नामक दुर्ग पर और वहां के बाद इसका आक्रमण समाप्त हो जाता है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था ये भी आप समझ लीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर लगातार आक्रमण किया और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य था, भारत से धन को लूटना और मध्य एशिया में भारत के लूटे हुए धन को ले जाकर वहां पर उस साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनवी ने भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई, ये बात सत्य है। लेकिन महमूद गजनवी से मुझे लगता है कुछ सीखना भी चाहिए। ठीक है, उसने जो हमारे साथ किया या हमारे देश के लिए जो उसने किया बहुत गलत किया। ठीक है, ऐसे शासक के बिल्कुल हमें एक तरीके से प्रोत्साहन या हमें कभी भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश को उसने क्षति पहुंचाई है। ठीक है, ऐसे लोगों को हमें कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो एक बार उससे हमें बड़ाई करनी चाहिए। बड़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उसने 17 बार आक्रमण किया, बल्कि उसने इतनी अच्छी तैयारी के साथ उसने आक्रमण किया भारत पर, जो कभी असफल नहीं हुआ। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 17 बार सफल हुआ। यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा और समझिएगा। मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहता हूं उसके संदर्भ से, उसके माध्यम से, कि आप भी इतनी अच्छी तैयारी करिए कि जब आप कोई भी एग्जाम में बैठे तो आप सफल हो जाएं। तो उससे हमें केवल और केवल एक ही बात सीखना है कि इतनी पूर्व नियोजित, यानी कि इतनी पहले हमें योजना बना लेनी चाहिए और इतनी अच्छी हमारी तैयारी हो जानी चाहिए कि उसके बाद जब हम एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में हम सफल हो जाएं। बस यही हमें उससे सीखना था। बाकी महमूद गजनवी से कुछ भी उसने अच्छा नहीं किया था जो हम उससे सीखे। बस केवल और केवल एक व्यक्ति या शासक के रूप में मैंने उसको जो देखा, जो मैं उसको समझता हूं, ये केवल और केवल मेरा व्यू है। ठीक है, आपका क्या व्यू हो सकता है, ये आपके विचार हैं। ठीक है, मेरा व्यू केवल और केवल आपको समझाने की वजह से मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा बताया और थोड़ा सा अच्छा बताने का कारण आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा और सुना और समझा वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में आज आपने जाना महमूद गजनवी के बारे में। अब इसके बाद की नेक्स्ट एपिसोड हमारा नेक्स्ट डे आने वाला है। बस आप लोग इंतजार करिए और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ फिर से हाजिर होता हूं। आपके सामने फिर से हाजिर होता है एक नया एपिसोड, एक नई सीरीज के साथ या एक नए इतिहास के बारे में। अगर आपको भी किसी चीज के इतिहास के बारे में जानना है तो आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको जानकारी दूंगा उस इतिहास के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। बिल्कुल मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी, अगर मैं महमूद गजनवी को ही बताता, आप ये मान के चलिए, अगर मैं महमूद गजनवी को ही आपको बताता तो कम से कम आधे घंटे से ज्यादा मैं आपको बताता। आधे घंटे क्या, 1 घंटे 1.5 घंटे भी हो जाते। ठीक है, लेकिन उसके बारे में इतना जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। केवल और केवल हमें ये जानना था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, पहला आक्रमण उसका कब था, कब किया था, उसका जो प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, इसके बारे में हमें जानना था। तो दोस्तों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।